एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है 4 = 8, 5 = 15, 6 = 24, देन 7 = what। ठीक है, लाइक आपको एक पैटर्न सा दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप उस नेक्स्ट पैटर्न में बताएं कि 7 किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बेसिकली आपका जो गिवन प्रॉब्लम है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, लाइक 4 है, 4 2s are 8, 5 3s are 15 एंड 6 4s are 24। लाइक इस तरह से ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको अपने जो हमारे गिवन पैटर्न हमें दिया गया, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं वो कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, S = NS। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं S को कह देती हूँ कि S की वेरिएशन हमारे पास है 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। आप 7 भी मेंशन कर दें, एंड अप टू सो ऑन। एंड N की हमारे पास वेरिएशन है 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। लाइक अगर आप S की जगह पे 4 पुट करते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइक सीक्वेंस से पुट करें ना, देन आप इक्वल टू आ जाएगा 2 × 4 के। यही आएगा ना कि आपने S की वैल्यू तो सेम लेनी है, इसकी जगह मैंने 4 4 पुट कर दिया, N की जगह पे 2 आया तो 4 2s are 8। इसी तरह से अगर आप S की जगह पे 5 पुट करते हैं तो 5 = 3 × 5। आपने इसमें ये याद रखना है, आप एक सीक्वेंस से पुट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 5 3s are 15। देन अगर आप इन दोनों को यूज़ करें, लाइक आप S की जगह पे 7 पुट कर दें, 7 = 5 × 7, देन दैट विल बी इक्वल टू 35। ओके, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप इसको अगर मोर प्रिसाइजली आप इसको देखना चाह रहे हैं इस तरह से कि लाइक 4 2s are 8, 5 3s are 15, 6 4s are 24। लाइक इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसने 5 को आपने 3 से किया, इसमें 6 को आपने 4 से किया, तो ऑब्वियसली आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 35 आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स 7 = 35। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।